हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक हाइपरफॉस्फेटमिया। ऑलराइट, सो हाइपरफॉस्फेटमिया क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, कॉजेस क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज करेंगे, इसका मैनेजमेंट क्या है, इस पॉइंट के बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। फर्स्ट, here is the introduction. Hyperphosphatemia refer to the high level of phosphorus in the blood. It can lead to various complications, particularly in the patient with chronic kidney disease (CKD) or those undergoing dialysis. Alright, तो हाइपरफॉस्फेटमिया क्या होता है, फॉस्फोरस का हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाना, ज्यादा हो जाना है, इट इज नोन एज द हाइपरफॉस्फेटमिया। हाइपरफॉस्फेटमिया इंक्रीज होना हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हमारे फॉस्फोरस का इंक्रीज होना, इट इज रेफर टू द हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस इन द ब्लड। इट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशन, ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस कॉम्प्लिकेशन आपको लीड कर दिए। इट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशन पार्टिकुलरली इन पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिसीज और दोस अंडरगोइंग डायलिसिस। ऑलराइट, तो हाइपरफॉस्फेटमिया क्या है, हाइपरफॉस्फेटमिया रेफर टू द हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस। राइट, फॉस्फोरस का जो लेवल है मोर देन हाई होना, एक्सीड होना, 4.5 के अबव जाना, इट इज नोन एज द हाइपरफॉस्फेटमिया। ऑलराइट, फॉस्फोरस एक्सिस, इसको हम हाइपरफॉस्फेटमिया के नाम से भी जानते हैं। इट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशन। अब ये वेरियस कॉम्प्लिकेशन अलग अलग टाइप के आपके कॉम्प्लिकेशंस को लीड करती है, पार्टिकुलरली इन द पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिसीज, स्पेशली यदि पेशेंट आपका क्रॉनिक किडनी डिसीज का है और यदि पेशेंट आपका अंडरगोइंग डायलिसिस है, तो उस केस में आपके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को आपका लीड करती है। ऑलराइट, so definition here is the hyperphosphatemia is defined as serum phosphorus level above the normal range typically exceed 4.5 mg per dl. Right, so hyperphosphatemia is defined as a serum phosphorus, इसको serum phosphorus का जो लेवल होता है वो आपका इंक्रीज होना, अबव होना, कितना, मोर देन दी नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज से ऊपर जाना, इंक्रीज होना, अबव होना, टिपिकली एक्सीड 4.5। राइट, टिपिकली एक्सीड होना कितना, 4.5 के ऊपर जाना, 4.5 के अबव जाना, इट इज नोन एज दी हाइपरफॉस्फेटमिया। हाइपरफॉस्फेटमिया, फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज होना। कॉजेस, इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉजेस आपका here is the chronic kidney disease. Alright, यदि आपको chronic kidney disease है तो this is the one of the cause कि आपको already पहले से आपको chronic kidney disease है, this is the impaired kidney function lead to decreased exertion. Alright, kidney का function आपका impaired होना, kidney function का आपका impaired होना lead to the decreased exertion, जो कि आपका, या फिर आपका impaired होने की वजह से आपका exertion जो है decrease हो रहा है, यूरिन के थ्रू आपका excrete नहीं हो पा रहा है phosphorus, रिजल्टिंग इन द एक्यूमुलेशन इन ब्लड, और उसकी वजह से वो आपका एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड में। सो दिस इज द एक रीजन ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द एक्सेसिव डायरी इनटेक। डायरी इनटेक में आपका एक्सेसिव लेने की वजह से आप कोई भी सप्लीमेंट हो गया, फ्रूट हो गया, जूस हो गया, या जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, फ्लूइड ले रहे हो, उसमें आपका एक्सेसिव फॉस्फोरस होना, तो एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। ऑफन प्रोसीड फूड एंड सोडास, अब ये आपका अक्सर प्रोसीड आपका फूड हो गया, सोडास हो गया, या फॉस्फोरस ज्यादातर जो कंटेंट मिलता है सिर्फ किसी फूड में हो गया, सोडा में हो गया, इसमें फॉस्फोरस का आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है। और इस तरीके के जो आप फ्रूट हैं, इस तरीके के जो फूड है, यदि आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो बॉडी है, आपके ब्लड है, उसमें आपका फॉस्फोरस का लेवल ज्यादा होगा। और जब आपके ब्लड में फॉस्फोरस का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये आपको हाइपरफॉस्फेटमिया आपको हो जाएगा, फॉस्फोरस आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब दूसरा आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होना, हाइपो मतलब कम, पैराथायरॉयडिज्म मतलब कि आपका जो पैराथायरॉयडिक ग्लैंड है उसका सिक्रेशन आपका कम होना, इट इज नोन एज द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन, अब इसमें क्या होना, डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन का जो लेवल है डिक्रीज होना, कैन लीड टू इम्पेयर रेगुलेशन ऑफ फॉस्फोरस लेवल, जो कि आपका लीड करती है, आपकी इम्पेयर्ड करती है आपके फॉस्फोरस रेगुलेशन के लेवल को। एंड ट्यूमर लाइसिस, नेक्स्ट आपका ट्यूमर लाइसिस होना,
रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ कैंसर सेल का आपका रैपिडली ब्रेक डाउन होना, रिलीज फॉस्फोरस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से भी आपका ब्रेक डाउन जब रैपिड हो रही है जिसकी वजह से आपका फॉस्फोरस रिलीज होता है, आपका फॉस्फोरस आपका इसमें आपका चला जाता है, राइट। रैपिड ब्रेक डाउन होना कैंसर सेल का जो कि आपका रिलीज करता है फॉस्फोरस इनटू द ब्लड स्ट्रीम में, दिस इज द एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। कुछ सर्टेन मेडिकेशन होती है सच एस आपका फॉस्फेट कंटेनिंग लैक्सेटिव हो गया, एंटासिड हो गया, जो अक्सर मेडिकेशन हम देते हैं, लाइक आपका लेक्सिटिव हो गया जो कि स्टूल सॉफ्टनर होती हैं, लेक्सिटिव होती हैं, एंटासिड होती हैं, राइट। एंटासिड हो गया, प्रोटोन पंप सॉरी आपका जो भी हम देते हैं एसिडिटी के केस में हम देते हैं ना, एब्डोमिनल के केस में हम स्टूल को पास करने के लिए, मोशन को पास करने के लिए जनरली इस टाइप की जो मेडिकेशन देते हैं उसमें फॉस्फोरस का कंटेंट होता है। और जब हम इस तरीके की मेडिकेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे, सिरप वगैरह केमिकल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में जो है ब्लड के अंदर आपका फॉस्फोरस का इंक्रीज होगा। तो दिस इज द एक साइन ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो फर्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट। जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे पार्टिकुलरली सीरम फॉस्फोरस लेवल एंड ब्लड टेस्ट जिसमें आप पार्टिकुलर सीरम फॉस्फोरस लेवल चेक करेंगे, आर यूज टू डायग्नोज, जिसमें आप डायग्नोज करेंगे हाइपर फॉस्फेटमिया को। एडिशनल टेस्ट में बी प्रेफर्ड। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सीरम फॉस्फोरस लेवल हो गया, जिसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि यदि इंक्रीज होगा मोर देन 4.5 के अबव आ रहा होगा, उसका एक्सीड आ रहा होगा, तो आप इस इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को आपका हाइपर फॉस्फेटमिया हुआ है। In additional test may be performed to identify underlying cause such as kidney test and parathyroid hormone level। इसके अलावा आप कुछ और टेस्ट हैं जो भी आप करा सकते हैं, सच जैसे कि आपका आप परफॉर्म करा सकते हैं अंडरलाइंग कॉजेस जो आपके हैं, सच एज किडनी टेस्ट हो गया, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल हो गया, ये सारे टेस्ट भी आप करा सकते हैं, राइट। सो ये टेस्ट भी आप यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हैं। मेडिकल ऑफ द मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, तो आपका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हो गया, राइट। सो लिमिटिंग फॉस्फोरस इनटेक बाय अवॉइडिंग हाई फॉस्फोरस फूड एंड ब्रेकफास्ट, राइट। सो लिमिटिंग फॉस्फोरस इनटेक को आप लिमिट करेंगे एंड अवॉइड हाई फॉस्फोरस फूड, और ऐसे फूड जिनमें हाई फॉस्फोरस का लेवल है उनको आप फूड को आप जो भी हाई फॉस्फोरस आपके फूड है उनको आप अवॉइड करेंगे, उनको कम इनटेक करेंगे। एंड बेवरेज को ऐसे में वेजिटेबल्स जिसमें आपका फॉस्फोरस का इनटेक ज़्यादा होता है उसको आपको रिड्यूस करना है। एंड फॉस्फेट बाइंडर कुछ आपकी मेडिकेशन दैट जो कि फॉस्फोरस को बाइंड करती है इन गट में, प्रिवेंटिंग द मेडिकेशन दैट बाइंड टू फॉस्फोरस, जो कि फॉस्फोरस को बाइंड ज़्यादा करती है आपके गट में, प्रिवेंटिंग इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट आपका डायलिसिस इन सीवियर केसेस, डायलिसिस में बी नेसेसरी टू रिमूव एक्सेस फॉस्फोरस फ्रॉम द ब्लड। इन केस सीवियर केस है तो वहाँ पर आप डायलिसिस आपका नेसेसरी हो सकता है, डायलिसिस को प्रेफर कर सकते हैं टू रिमूव द एक्सेसिव फॉस्फोरस एंड फ्रॉम द ब्लड, राइट। एक्सेसिव फॉस्फोरस है आपके ब्लड में, उसे आप रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रेफर करते हैं आपका डायलिसिस को, ताकि इनके सीवियर केस है, क्रोनिक किडनी डिसीज का केस है या आपको किडनी डिसीज का केस है, तो उस केस में एज पर कंडीशन हम फॉस्फोरस को रिमूव करने के लिए डायलिसिस के लिए भी पेशेंट को प्रेफर करते हैं। इन केस यदि सीवियर केस है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो कि मेडिकल से आपका काउंटर मेडिकेशन से यदि मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में वी कैन गो फॉर द डायलिसिस इन केस एडल्ट पेशेंट है उस केस में, राइट। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ऐसे नर्स आपका इसमें क्या रोल होगा, इस तरीके के आपके पास यदि कोई केस आता है, कोई पेशेंट आता है, तो हाउ टू मैनेज दिस, व्हाट्स योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ कैन इट मैनेज दिस, राइट। So here is the first one is the patient education. You have to educate the patient, teach about the patient, teach patient about dietary phosphorus के बारे में पेशेंट को बताना, सोर्स एंड इम्पोर्टेंस, उसका क्या क्या सोर्स है, उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, एंड एडिरेंस ऑफ मेडिकेशन रेजिमेंट्स,
रेगुलर उसको मेडिकेशन लेना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे मेडिकेशन लेना है, और रेगुलर नहीं लेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। फॉस्फोरस सोर्सेस ज़्यादा किसमें होते हैं ताकि पेशेंट जो है वो अवॉइड कर सके। तो you have to educate the patient about the phosphorus containing food, beverage and etc. Alright, next monitor symptom. You have to monitor the symptom, assess the sign and symptom of hyperphosphatemia such as क्या क्या सिम्टम होते हैं ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जैसे कि आपका मसल्स क्रैम्प्स हो गया, प्रोराइटिस हो गया, बोन पेन हो गया, है ना, स्पास्म हो गया। तो दिस इज द सिम्टम, आपको ये सिम्टम मिल जाते हैं, तो इस सिम्टम को आपको चेक करना है। देन कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम के साथ आपको कोलैब करना, वर्क विद द फिजिशियन डाइटिशियन टू डेवलप इंडिविजुअलाइज केयर प्लान एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवली, राइट। तो दिस इज द कोलैबोरेटिव प्रोसेस होती है। जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, कोई भी डिसीज का मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो फिजिशियन हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, राइट, डाइटिशियन हो गया, ओवरऑल हम सबकी हेल्प लेकर के सबको कोलैब करके और टीम के थ्रू हम पेशेंट को मैनेज करते हैं, उसकी ओवरऑल वेलबींग को इनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, राइट। तो आप डाइटिशियन से भी सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फॉर दी इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान के लिए मॉनिटर कर सकते हैं वाइटल साइन को, प्रोग्रेस को, कितनी मॉनिटर हो रही है, इनटेक आउटपुट क्या है, जो भी डेली के टेस्ट आ रहे हैं उसमें कितना प्रोग्रेशन हो रहा है, राइट। सो ओवरऑल मैनेजिंग hyperphosphatemia require a multidisciplinary approach। ओवरऑल देखा जाए तो हम इसे मैनेज करने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आपका डाइटरी मेडिकेशन हो, मॉडिफिकेशन हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, है ना, टेस्टिंग मैनेजमेंट हो गया, एजुकेट अबाउट द पेशेंट, लेबोरेटरी वैल्यू। तो ओवरऑल यदि हम ट्रैक करके पेशेंट को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं, दिस इज द नॉट सीवियर डिसीज, बट इफ यू आर नॉट मैनेज, इफ यू इग्नोर दिस, so it can become life threatening, alright, so it will be become life threatening। एंड सो लेट्स क्विकली सम अप, हमने क्या क्या सीखा इस वीडियोस में, तो हम इसे सम अप कर लेते हैं क्विकली, हम इसे वापस से। सो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, हाइपर फॉस्फेटमिया क्या होता है। हाइपर फॉस्फेटमिया आपके ब्लड में आपका फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज हो जाना, मोर देन 4.5 mg/dl के अबव होना, एक्सीड होना, इसको हम हाइपरफॉस्फेटमिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये इंक्रीज होता है तो इसके पार्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज होना, सीकेडी होना, अंडरगोइंग आपका डायलिसिस होना। एंड सम ऑफ द डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन है हाइपरफॉस्फेटमिया इज डिफाइंड एज द सीरम फास्फोरस लेवल नॉर्मल रेंज टिपिकली एक्सीड ड्यूरिंग द 4.5 mg। किस वजह से होता है, तो क्रोनिक किडनी डिसीज से होता है, एक्सेसिव डाइटरी इंटेक की वजह से होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, जैसे लैक्सेटिव होगा, एंटासिड होगा, इसकी वजह से आपको हो सकता है। कुछ आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैं जो हमको करना चाहिए, ब्लड टेस्ट हो गया, सीरम फॉस्फोरस लेवल हो गया, यूज टू डायग्नोज हाइपरफॉस्फेटमिया हो गया, एडिशनल टेस्ट हो गया, एंड परफॉर्म अंडर आइडेंटिफाइंग कॉजेस हो गया, सच एज किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, पैराथायरॉइड हो गया, हार्मोनल लेवल हो गया, ये सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। कुछ आपका मेडिकल मैनेजमेंट है, लाइक आपका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका डायलिसिस कर सकते हैं सीवियर केसेस में, और जो भी मेडिकेशंस हैं जिनको आप जिसमें फॉस्फोरस को बाइंड करती हैं, ऐसे मेडिकेशन को आप का कम यूज करना, नर्सिंग मैनेजमेंट मॉनिटर करना, वाइटल साइन पेशेंट को एजुकेट करना, साइन सिम्टम को मॉनिटर करना, पेशेंट एंड कोलैबोरेटली हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैब करना, राइट। सो दिस इट्स ऑल अबाउट द phosphorus axis hyperphosphatemia। I hope you enjoyed this lecture. If you have any doubt regarding this topic, you may ask, you can leave your comment. So have a great day, bye bye, take care.